नमस्कार सभी भाइयों को। भाइयों, रोहतक के पास एक गांव है किलोई हुड्डा जाटों का। वहां का एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, जिसमें एक परिवार में कोई 6 सगे भाई थे। बड़े भाई की शादी हुई तो गांव में गल्लो आई, जिन्हें किलोई में आगे चलकर दादी गल्लो कहने लगे। पहली शादी से गहलों को एक बेटी हुई और पति की मौत हो गई। गहलों को दूसरे देवर का लत्ता उड़ा दिया गया। एक बेटी उससे हुई और साल में दूसरे पति की भी मौत हो गई। बताते हैं गल्लों को फिर से छोटे देवर का लत्ता उड़ा दिया। उससे एक लड़की हुई और वो भी चल बसा। गल्लो 5 बार ब्याही गई और हर बार एक लड़की हुई और हर बार पति की मृत्यु हो गई, वो भी 2 साल के भीतर। सबसे छोटा देवर ज्ञानी बचा था बस। आखिर में ज्ञानी को ब्याह दी गई तो ज्ञानी से गल्लो को एक बेटा हुआ। कहते हैं ज्ञानी बड़ा मस्खरा था, जो मजाक में बोलता, गल्लो तन्ने 5 खाए मैं तन्ने खाऊंगा। ज्ञानी बूढ़ा होकर मरा और गल्लो से बाद में मरा। साथियों, आज जब देखता हूँ अगर किसी कारणवश पति की मौत शादी के 2 या 3 साल के भीतर हो जाए तो लड़की को मनूस, कसान और भी न जाने क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं। और अगर गलती से मांगनी के निकल आए तो बेचारी का जीना और भी हराम कर देते हैं। हमारे पुरोहितों ने जो अंधविश्वास व पाखंड के दम पर पता नहीं कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है, जिसका कोई हिसाब नहीं। आम जनमानस इनके जाल में उलझ के जो कुकर्म ना करे वो कम है। जाट एक रैशनलिस्ट कौम रही है। जब धर्म के नाम पर विधवा विवाह प्रतिबंधित थे, मांगलिक दोष के चलते कन्या को मनुष्य मानते थे, वह पति की मृत्यु के बाद सफेद कपड़े पहनना और सिर मुंडाने की प्रथा थी। सती प्रथा का तो जिक्र ही क्या, वो तो सरासर हत्या थी। उस वक्त यहाँ ज्ञानी जैसे अनपढ़ जाट थे जो मनुष्य को 6 बार ओढ़ने से भी नहीं डरते थे। किसी जाटनी का सिर नहीं मुंडा जाता था और ना ही कोई जाटनी सफेद कपड़े पहनती थी। विधवा विवाह तो हमारे यहाँ कभी से ही लागू है। हमारे तो यहाँ सारे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दुनिया इन्हें धर्म भ्रष्ट और पागल कहती थी, मगर इन्हें कोई फर्क ना पड़ता। आज जब पढ़े लिखे गधों को मांगलिक दोष और घरों की दिशा सुधारने के लिए पंडितों में महाराजों के पास बैठे देखता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की फेलियर है कि अनपढ़ ज्ञानी तर्कशील था और आज पढ़े लिखे मूर्ख पता नहीं कहां कहां माथा टेक रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, माथा मैं भी टेकता हूँ, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं वो माथा अपने खेत के दादा खेड़ा व दादा थान पर टेकता हूँ। अगर आप लोगों को मत्था टेकना ही है तो अपने पुरखों को धोको, दूसरों के पास क्यों जाते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।